हमारे कुछ ऐसे शास्त्र और ग्रंथ जिनके बारे में सुन के आपको अपने भारतीय होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं और शास्त्र हैं इनका डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आगे की जितनी भी नॉलेज है उनके साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे शास्त्र और ऐसे ग्रंथ लेके आए हैं जिनको आप सुनने मात्र से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको भारतीय होने पर आपको गर्व होगा, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों से जो आगे का जो सार है, मतलब आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न साइंस है, तो उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। यही नहीं, जितना भी आज जितने जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उनका जो ज्ञान था उन्होंने पूरा उनको एक साथ मिला के और हमारे को ग्रंथों के रूप में हमारे को एज अ गिफ्ट दिया है। तो उन्हीं ग्रंथों के बारे में हम आज बात करते हैं। तो पहली जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो हम लेके आए हैं विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत ही रहस्यमयी शास्त्र है, और इसके अंदर अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के जो संवाद है ना, उसके ऊपर कुछ ऐसे रियलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जब माता पार्वती भगवान शिव से क्वेश्चन करती हैं तो उनके एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए भगवान शिव अलग उनको आंसर करते हैं। तो उन्हीं का आंसर करते करते इस ग्रंथ के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी संवाद हैं उसके, जो आपको इतना सारा रहस्यमय लगेगा और उससे आपको जीवन का बिल्कुल एक अलग ही एहसास होगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगला जो हम लेके आए हैं वो है अष्टाध्याय सूत्रावृत्ति। अब अष्टाध्याय सूत्रावृत्ति इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर 8 अध्याय हैं, उसी के ऊपर इसका नाम अष्टाध्याय सूत्रावृत्ति रखा गया है। अब योग सूत्रों में ही अष्टांग योग की व्याख्या की है इसके अंदर, और इसके जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो महामुनि कात्यायन थे, उन्होंने विशिष्ट वित्त ग्रंथ को लिखा था इसी के ऊपर। तो इसी से रिलेटेड में इस ग्रंथ को लिखा गया था, और इसके अंदर भी इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस ग्रंथ के अंदर, और बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। हर एक अध्याय के अंदर इतना ज्ञान है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा इस ग्रंथ के अलावा। अगला जो हम लेके आए हैं वो है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र आपका बहुत ही पुराना शास्त्र है, और इसके अंदर आप व्यक्ति के जो सारे रहस्य हैं उसके बारे में, और उसका जो भविष्य क्या हो सकता है, आने वाला उसका क्या भविष्य हो सकता है, आप उसके बारे में आप एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं। और जो आप लोगों ने सुना ही होगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं, वो सब कुछ सामुद्रिक शास्त्र से ही मिला हुआ है हमारे को। इसके द्वारा आप किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो इससे इतनी चीज़ें हैं जो हमारे को मिली हुई है। इवन जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है, वो भी सामुद्रिक शास्त्र से ही मिला है हमारे को। और इसी शास्त्र का वर्णन आगे कई जगहों पे किया गया है, यूनान में, चीन में, रोम में। इवन 423 में ये इसको यूनानियों के बहुत ही ज़्यादा जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इस शास्त्र का वर्णन आगे किया, और आगे कई लोगों को इसका ज्ञान बांटा है। तो ये सब कुछ जितना भी ज्ञान है वो सारा सामुद्रिक शास्त्र से ही आया है। और जो पामिस्ट्री वगैरह है वो तो इसका जो एक स्मॉल सा पार्ट है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा इसके अंदर इतनी विद्याएं हैं, इतना ज्ञान है, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। अगला जो हम चीज़ लेके आए हैं वो है उपनिषद। उपनिषद क्या है कि इसके अंदर जो हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने 10 उपनिषदों का प्रमाणिक माना गया था, और उसी के बेसिस पे हमारे जो धर्म है, हमारी जो भाषाएं हैं, उसका उच्चारण किया गया है। और उपनिषद का एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को एज एन एग्जाम्पल मान के कई चीज़ों का, मतलब आप कह सकते हैं कि कई चीज़ों का महत्व बढ़ा है। तो उपनिषदों के कारण ही इसके कई सारी लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया भी गया है, इसी से ही कई लैंग्वेज निकली हैं। तो इन्हीं उपनिषदों के कारण हमारे पास में कई ऐसे ज्ञान आया है, जो धर्मों का ज्ञान, हमारे लिपियों का ज्ञान, तो सब कुछ इस उपनिषद से आया है। अगली जो लेके आए हैं वो है हम बेताल पच्चीसी।
बेताल पच्चीसी का आपने वर्णन तो सुना ही होगा, जो आपने विक्रम बेताल की एक बहुत पुरानी जो कथा है वो आपने सुनी होगी, जो सम्राट विक्रमादित्य के ऊपर बनाई है। और विक्रमादित्य की जो न्याय की नीति थी ना, जो पहले जो विक्रमादित्य न्याय करते थे, उसी के ऊपर इस कहानी को बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो सम्राट विक्रमादित्य होता है, उनके ऊपर बेताल आ जाता है, बेताल उनकी पीठ पे बैठ जाता है। वो उनसे कुछ क्वेश्चन करता है, वो पहले उनको कहानी सुनाता है और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करता है उसी से रिलेटेड। वो जानना चाहता है कि विक्रमादित्य उसके लिए क्या न्याय करेंगे। तो अगर वो कुछ जवाब देंगे तो बेताल क्या करेगा, वापस से उड़ के अपने पेड़ पर चला जाएगा। और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो वो सम्राट विक्रमादित्य की गर्दन को तोड़ देगा। तो इसी के ऊपर मतलब कई ऐसी जो कहानियां हैं, जो बेताल विक्रमादित्य को पूछता है, तो उसी से रिलेटेड सारी कहानियां इस बेताल पच्चीसी के अंदर लिखी गई हुई है। और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका इसका जो मतलब जो इसका ओरिजिनेट हुआ था, मतलब जो जिसके ऊपर ये कहानी बनाई गई थी, वो ईसा पूर्व में किसी बरखा ग्रंथ के ऊपर बनाई थी। और मतलब उसके अंदर कम से कम 7 लाख छंद थे। बट अभी हमारे पास में उसका कोई अस्तित्व तो नहीं मिला है, बट इसकी जो ओरिजिनेशन है वो उसी से हुई थी। और उसके बाद में आज ये बेताल पच्चीसी बहुत पुरानी हो चुकी है, और इसको आज भी मतलब लोग पढ़ते हैं इसको, और इसके अंदर बहुत सारी ज्ञान की और रहस्यमयी बातें हैं। अगली जो हम लेके आए हैं वो है रस्य रचनात्मक खंड। अब इसके अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि जो रासायनिक शास्त्र के जो ज्ञानी थे नागार्जुना, बहुत पुराने, इनका मतलब किसी को नहीं पता वो कैसे पैदा हुए थे, क्योंकि सबकी इसके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां हैं। बट उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो मतलब रासायनिक विद्या जो है, मतलब हर एक किस तरीके से कौन सा रस कैसे बनाना है, तो उसकी सारी विद्याएं इसके अंदर दी हैं। और नॉट ओनली विद्याएं, उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया है कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, उन सब को कैसे उसको क्लियर करना है, कैसे उसको तलाशना है, मतलब तराशना इज द सेंस कि किस तरीके से उस चीज़ को और अच्छे तरीके से मिलाना है। तो वो चीज़ें मिलती हैं हमारे को इस ग्रंथ के द्वारा। और इसके अंदर कई खंडों में वर्णन ऐसा भी है कि आप उससे जो सोना है, सोना जो कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, वो कहते इस ग्रंथ के द्वारा आप उस सोने को बना भी सकते हैं। और अगर बना नहीं सकते अच्छे से, तो क्या है कि वो किसी तरीके से उसके जो मतलब प्रयोग के लिए जो अलग अलग धातुएं हैं, जो धातुओं का मिश्रण करके जो बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो आपको बिल्कुल सोने का आकार ही दे देगा। मतलब इट्स लाइक कि आपको वो गोल्ड ही लगेगा, एग्जैक्टली नॉट गोल्ड, बट आपको वो गोल्ड ही लगेगा। अगला जो हम लेके आए हैं वो है व्यामिक शास्त्र। व्यामिक शास्त्र आप लोगों को पता ही होगा कि ऋषि भारद्वाज ने इसको शास्त्र को बनाया था। और इसका क्या था कि आपको जैसे पता होगा कि विमान जो बने हैं, तो उसका जो वर्णन था वो सब कुछ इसके ऊपर किया गया है। मतलब इस शास्त्र के अंदर कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से मतलब उस चीज़ को बनाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें इसके अंदर शेयर की गई हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगला जो हम लेके आए हैं वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारे 4 वेदों में से एक वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उसमें से हमारा एक वेद है अथर्ववेद। अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जो जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, बट आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन विद्याओं का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, कहाँ से इन विद्याओं की ओरिजिनेट हुई हैं। तो आपको जैसे पता होगा, प्राण प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या, और भी बहुत सारी विद्याएं हैं। इवन जो आपने आज मॉडर्न साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि कई जगह पे रेकी की विद्या भी है। रेकी की विद्या भी इसी अथर्ववेद से आई है। बट कुछ लोगों को लगता है कि वो एक जैपनीज विद्या है, बट ये क्या है कि एक जो हमारे साधु महात्मा थे, उनका नाम था उनको रेकी साधु भी बोला करते थे। क्योंकि क्या था कि वो अपनी ही गाड़ी में, मतलब उनको गाड़ी वाला साधु भी बोला जाता था, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में ही सोते थे। उनका नाम फिर उनको रेकी रेकी साधु भी बोला गया, और रेकी संत थे वो।
उन्होंने ही इस विद्या का ओरिजिनेट किया था और उसी के नाम पे ये विद्या आगे बढ़ी थी। बट वो वहाँ से जब मतलब जापान चले गए तो सब लोग सोचते हैं कि ये जापानी विद्या है और जापान से ही आई है। तो ये एक हमारी ऐसी विद्या है जो सिर्फ और सिर्फ अथर्ववेद से आई है। और ऐसी ही बहुत सारी विद्याएं हैं जहाँ जो सम्मोहन विद्या है, किसी को हिप्नोटाइज करने की विद्या है, वो भी सारी विद्याएं इसी वेद से ही आई हैं। बट आजकल क्या होता है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हिप्नोटाइज्म का भी और कई चीज़ों का भी। तो इसी वजह से वो इस चीज़ को विद्याओं का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं आज मॉडर्न फिजिक्स में। अगली जो हम लेके आए हैं वो है लाल किताब। लाल किताब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पहले क्या होता था कि भविष्यवाणी हुआ करती थी। भविष्यवाणी से क्या होता था, सब लोग उसको नोट कर लेते थे और उससे आगे के बारे में जान लेते थे। बट उस टाइम पे ऋषि मुनि इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, वो क्या करते थे, उस भविष्यवाणी को याद कर लेते थे और याद करके उस भविष्यवाणी को आगे ज्ञान के रूप में आगे बांटा करते थे। तो लाल किताब के बारे में लोगों को पता था कि ऐसा कुछ आगे भी हो सकता है। तो लाल किताब एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट वर्णन है, जिसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस समय पे कौन सी चीज़ कैसी अच्छी है, क्या आपको कैसा फल मिलेगा, वो सब कुछ आपको लाल किताब से मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।